जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी एक्सप्रेस में। मैं हूं जयप्रकाश और आप हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन में, जिस क्लास में हम प्रॉफिट एंड लॉस की कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप क्वेश्चन को मेरे साथ ही साथ पढ़ेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। आइए जरा आप मेरे साथ पढ़ें और पढ़ करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे जरा, बोला गया है कि राजा राम बॉट ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट। राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदी और यदि वह 1/4 गेहूं को 12% के लाभ पर बेचता है, यानी कि इफ़ ही सेल्स 1/4 ऑफ द व्हीट एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%, यानी 1/4 भाग को 12% के लाभ पर बेच दिया, देन व्हाट प्रॉफिट परसेंटेज शुड ही सेल द रिमेनिंग व्हीट टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 15%। यानी कि बचे हुए गेहूं को वह कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि कुल लाभ कितना हो मेरे भाई। कुल लाभ जो हो वो आपको कितने परसेंट का मिले? 15% का। ध्यान से देखिएगा, कुछ गेहूं था उसके पास निश्चित मात्रा में, उसने जो बेचा फिलहाल के लिए क्या बेचा? 1/4। क्या बेचा? 1/4। इंग्लिश में देख लीजिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है 1/4। इस 1/4 का क्या मतलब होगा, आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। 1/4 का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4। और इसको और डिटेल में जानना हो तो अगर आपके पास 4 किलो गेहूं हो, कितना किलो गेहूं हो मेरे भाई? अगर आपके पास 4 केजी गेहूं है तो इसमें से आपने 1 किलो गेहूं, कितना किलो गेहूं? 1 किलो गेहूं जो है वो बेच दिया आपने 12% के लाभ पर। हमेशा डिनोमिनेटर को टोटल क्वांटिटी से डिनोट करेंगे। डिनोमिनेटर को किससे डिनोट करेंगे? टोटल क्वांटिटी से डिनोट करेंगे। तो जरा बताइए, आपके पास कुल 4 किलो गेहूं था, जिसमें से आपने 1 किलो गेहूं को बेच दिया आपने 12% के लाभ पर। सर लाभ पर बेचा है तो प्लस का साइन, और लॉस पे यानी कि हानि पर बेचते तो माइनस का साइन दिया जाता। तो 12% के लाभ पर बेचा। बताइए, कुल 4 किलो गेहूं था, 1 किलो यहाँ बेच चुका, बचा कितना किलो? आप कहोगे सर 3 किलो। बचा कितना किलो? 3 किलो। देखिए, कुल उसको लाभ चाहिए, टोटल उसको लाभ चाहिए कितने परसेंट का? 15% का। तो क्या कुल 4 किलो पर उसे 15% का लाभ चाहिए, मतलब 15% प्रॉफिट प्लस का होगा। देखिए, इस मेथड को हम एवरेज मेथड बोलते हैं। इस मेथड को क्या सा मेथड बोलते हैं? एवरेज मेथड कहा जाता है। और एवरेज हमेशा क्या होंगे? इक्वल। अब इस 3 समान यानी 3 किलो जो चावल या फिर गेहूं जो भी बचा हुआ है, इसी पे उसको प्रॉफिट लेना है। हमें नहीं पता कितने परसेंट की प्रॉफिट लेगा, तो हम क्या मानेंगे? X% मानेंगे। कितना परसेंट मानेंगे मेरे भाई? X% मानेंगे। देखिए, अगर 1 को 12 से गुणा किया जाए तो ये 12 होगा, और 3 को x से गुणा किया जाए तो क्या ये 3x होगा, और 4 को 15 से गुणा किया जाए तो ये कितना होगा? 60। मेरे भाई ये बता दो, 12 प्लस 30x, जानते हो ना यहाँ पे जोड़ का साइन है तो यहाँ भी जोड़ का साइन होगा। सर 12 प्लस 3x बराबर 60। तो जरा बताओ 3x की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 60 माइनस का 12। ये 12 उधर जाकर क्या होगा? माइनस का। जरा बता दीजिए, क्या 3x बराबर 48 हुआ? 3x बराबर 48। तो x की वैल्यू कितनी होगी? आप कहेंगे सर 48 डिवाइडेड बाई 3। ये 3 से कट जाएगा कितनी बार? जरा बताइए कितनी बार में मेरे भाई? 16 3 48 होता है। कितना हुआ? 16%। और यही x तो हमने माना था कि x% क्या हो? लाभ हो। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो 15% तभी होगा जब बचे हुए गेहूं को कितने परसेंट के लाभ पर बेच दे? 16% के लाभ पर बेच दे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। समझ में आ गया कैसे किया हमने पहले इनको रेशियो मेथड के बजाय हमने एवरेज मेथड लगा दिया है। आप जानते हैं, अगर मैं इसके पास अगर इस क्वेश्चन का मैं दूसरा मेथड बताऊं तो दूसरा मेथड भी आप सीखने की कोशिश कीजिएगा। मिटा दूं? मिटा दिया जाए? चलिए देखिए ध्यान से, मैं इसको मिटाता हूं और दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अब आप जरा मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं, इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका, इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं? ध्यान से देखो मेरे भाई। बोला गया है कि एक वस्तु पर
12% का लाभ लिया गया। कितने परसेंट का मेरे भाई? 12% का लाभ लिया गया। टोटल 4 वस्तु थी, 4 वस्तु में एक वस्तु यहाँ बेच दिया और एक 3 वस्तु यहाँ। नीचे हमेशा क्वांटिटी का रेशियो लिया जाता है। किसका रेशियो मेरे भाई? क्वांटिटी का रेशियो, यानी इनके द्वारा बेची गई मात्रा का क्या होगा? अनुपात। ठीक है भाई, 3:1। बोला गया है कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 15% का है। ओवरऑल प्रॉफिट कितने का है? 15% का। याद रखिएगा, तो ये वाली प्रॉफिट यानी कि देखिए 12% पर बेचा गया 1 किलो। सर इन 3 किलो को कितने परसेंट पर बेचा जाए कि ओवरऑल प्रॉफिट जो हो 15% का होगा? इसके लिए हमें लगाना पड़ता है एलिगेशन मेथड। इसके लिए हम क्या लगाते हैं? एलिगेशन मेथड। याद रखिए, ये जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज है ये इन दोनों के बीच में होता है। अब माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे वैल्यू माइनस किया जाता है। बताइए 15 में से अगर 12 घटाया जाए तो कितना होगा? 3। और यहाँ भी कितना है? 3। मतलब सर 3 बराबर 3, 3 बराबर कितना हुआ? 3। तो इधर 1 बराबर कितना होगा? 1। और 3 बराबर 3 तो 1 बराबर 1। अभी बताया ये वैल्यू इससे छोटी है तो यहाँ वाली वैल्यू इससे कितना बड़ा होना चाहिए? 1 बड़ा होना चाहिए। सर 15 में अगर 1 जोड़ दे तो ये कितना होगा? 16%। खत्म क्वेश्चन, 16% आंसर। समझ गए? इसे बोलते हैं एलिगेशन मेथड। ये एवरेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत जगह इस मेथड का यूज करते हैं। और मेथड का यूज करके हम क्वेश्चन को क्या करते हैं? आसान। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। क्या हो गया? ये यही था क्वेश्चन? ओहो, ये सारे क्वेश्चंस डिलीट होते जा रहे हैं क्या? ओहो, कोई बात नहीं, क्वेश्चन डिलीट हो गया। मैं फिर से पीडीएफ अपलोड कर लेता हूँ। इसमें 2 सेकंड का तो समय लगना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, पीडीएफ फिर से अपलोड हो रहे हैं, देखेंगे ज़रा। आपके सामने ये डिलीट हो चुका है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, 16% इसके आंसर आ रहा था। और ये क्वेश्चन आपके सामने है, लीजिए सॉल्व कीजिए ज़रा। देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि एक हैंडबैग, एक कमीज और एक जैकेट को, एक हैंडबैग, एक कमीज और एक जैकेट को 2300 रुपये में खरीदा गया। प्रत्येक को कितना में खरीदा गया? 2300 रुपये में। बोला गया उन्हें क्रमशः 12% के लाभ, 15% के हानि और 6% के लाभ पर बेचा गया। तो कुल लाभ प्रतिशत बता दो। 15%, 12% का प्रॉफिट, 15% का लॉस और 6% का क्या हुआ? देखिए एक एक सभी खरीदे गए। ये भी एक सामान खरीदा गया था, ये भी एक सामान खरीदा गया और ये भी एक सामान खरीदा गया। क्या टोटल सामान 3 हो चुका है? टोटल सामान 3 हो चुका है। पहले को बेचा गया सर 12% के लाभ पर। कितने पर बेचा गया? 12% के लाभ पर बेचा गया। देखिएगा जरा, सर इसको 12% के लाभ पर बेचेंगे तो प्लस का 12% होगा, प्लस का 12%। दूसरे को बेचा गया 15% के लॉस पर, तो सर माइनस का 15% होगा। और तीसरे को बेचा गया 6% के लाभ पर। 6% के लाभ का मतलब क्या हुआ सर? प्लस का 6%। जरा बताओ, इन सब को जोड़ने पर ही तो 3 आया है। तो यहाँ पहले गुणा करो, 1 में 12 से गुणा करेंगे तो ये 12%। इसको गुणा करेंगे तो सर माइनस का 15%, अरे साइन के साथ ही लेना है। और इसको गुणा करेंगे तो प्लस का 6%, तो प्लस तो लिखते नहीं है। ये कितना होगा? 6%। अगर ओवरऑल देखना हो तो इसको गुणा कर लेते हैं, हमें नहीं पता, तो सर ये कितना होगा? X%। आप जरा बताइए 12% और 6% कितना परसेंट? 18%। और माइनस का 15%, क्या 3% बचा? सर यहाँ पर कितना परसेंट? 3%। और 3% आया सर, 3 में x से गुणा करने पर। तो बताओ 3 में x से गुणा करेंगे तो 3x बराबर कितना परसेंट? 3%। तो x की वैल्यू कितनी? बोलिए 1%। और वही पूछा गया था कि ओवरऑल लाभ बता दीजिए, कितने प्रतिशत का लाभ होगा मेरे भाई? 1% का लाभ। ये 2021 SSCGD में पूछा गया क्वेश्चन। समझ गए? इस मेथड को हम क्या बोलते हैं?
एवरेज मेथड। इसको क्या बोलेंगे? एवरेज मेथड। आगे बढ़े अपने अगले सेगमेंट पे, अगले क्वेश्चन पे। चलिए जरा, आपका अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, सॉल्व कीजिए मेरे साथ आप इसे। पढ़िएगा जरा। ए शॉपकीपर बाइज 2 पेयर्स ऑफ शूज एट द सेम प्राइस। एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते खरीदता है समान दाम पे। एंड सेल 1 पेयर 15% प्रॉफिट। एक जोड़ी को क्या क्या किया उसने? 15% के लाभ पर बेच दिया। दूसरे जोड़ी को उसने 5% के लॉस पर बेच दिया। समझ में आ रहा है? पहले जोड़ी को क्या किया उसने? 15% के लाभ पर। दूसरे जोड़ी को क्या किया उसने? 5% के लॉस पर। और बोला गया है कि इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 140 इन देयर सेलिंग प्राइस, यदि उनके सेलिंग प्राइस का अंतर कितना है? 140 रुपये, देन हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक इन दी ट्रांजेक्शन। तो बताइए वो इस ट्रांजेक्शन में कितने परसेंट का क्या बना चुके हैं? कितने परसेंट का लाभ बना चुके हैं? आपको ये बताना है। परसेंट नहीं, कितने रुपये का लाभ बना चुके हैं, ये डायरेक्ट बोला है। हाउ मच प्रॉफिट बोला गया है, हाउ मच परसेंटेज नहीं बोला गया। तो जरा ध्यान से देखो, एक जोड़ी जूते को बेचा उसने 15% के प्रॉफिट पे, और दूसरे जोड़ी को बेचा उसने 5% के लॉस पे। जरा बताओ, पहला सामान अगर 100 रुपये में खरीदा, देखो दोनों को समान दाम में खरीद कर लाया ना। पहले को अगर 100 रुपये में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस होगा, और बेचा तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस। बेचे तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस। जरा बताइए, एक वस्तु जब उसने बेचा 15% के लाभ पर, तो 100 रुपये का खरीदा, 15% के लाभ ले तो 115 में बेचेगा। 100 रुपये खरीद कर 15% का लाभ ले तो 115 में। दूसरी वस्तु भी 100 रुपये में ही खरीदा है, देख रहे हो ना, दूसरा पेयर भी क्या 100 रुपये का ही है, क्योंकि सेम प्राइस में खरीद कर लाया। और इसको बेचा जा रहा है 5% के लॉस पर। तो बताओ 100 का खरीद के और 5 रुपये का हानि ले ले तो 95 में बेचेगा। सर पहली बार बेचा 115 पे और दूसरी बार बेचा 95 पे, दोनों बेच दिए। बोला गया है कि उनके बिक्रे मूल्य में जो अंतर है वो कितने का है मेरे भाई? 140 का। यहाँ जरा बता दो उनके बिक्रे मूल्य में अंतर कितने का है? सर 15 और 115 और 95 कितने का होगा? 20 का। लेकिन इस 20 यूनिट के बदले क्वेश्चन में है कितना? इस 20 यूनिट के बदले क्वेश्चन में है सर 140। तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा मुझे ये बता दो। सर 1 यूनिट बराबर जो होगा वो होगा 7। अरे 140 बटे में 20 कितना हुआ? 7। इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनो जरा। सर जब दोनों वस्तु मिलाया तो खरीदा था 200 रुपये का, और दोनों वस्तु मिलाया तो खरीदा 200 रुपये का। और जब दोनों वस्तु मिलाया तो 95 और 115 क्या 210 होगा? अरे बोलो, 95 और 15 115 210। दोनों को खरीदा मिला करके 200 में, और दोनों जब बेचा तो 210 रुपये में बेचा। कितने यूनिट का फायदा हुआ है? अरे 200 में खरीदा, 210 में बेच दिया, कितने का फायदा? 10 का। सर जब एक की वैल्यू 7 है तो 10 का फायदा हो रहा है, वही पूछा गया था। तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या 70 होगी? अरे एक की वैल्यू 7 तो 10 की वैल्यू कितनी? 70। कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब। बोलिए समझ में आ गया? हमने क्या किया? प्रॉफिट को कंपेयर कर दिया है यूनिट में। क्लियर? चलो आगे बढ़े अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सॉल्व करेंगे। बोला गया कि ए शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स, वन एट 10% प्रॉफिट फॉर ₹1100 एंड अदर इज 10% लॉस फॉर ₹900। व्हाट विल बी द लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज? ठीक है जी। देखिए एक दुकानदार क्या कर रहा है? 2 वस्तु बेच रहा है। एक वस्तु को बेचा 1100 रुपये में, उस पर 10% का लाभ हो गया,
और दूसरी वस्तु बेचा 900 रुपये में, उससे 10% की क्या हो चुकी है, हानि हो चुकी है। तो बताना है कि कितना लाभ होगा और कितना हानि, कुल सौदे में कितने परसेंट का लाभ होगा या कितने परसेंट की हानि। किया जाए मेरे भाई, ध्यान से देखिएगा जरा। अब आपसे मैं बोलता हूं कि दो वस्तुएं हैं, पहले को जब बेचा जाए कितने में, 10% के लाभ पर, तो क्या आप इसे 110% में बेचेंगे अगर 100 में खरीदा होता? बताओ, अगर 100 में खरीदे और 10 का लाभ ले तो कितने में बेचेंगे, 110 में। लेकिन क्वेश्चन में कितने में बेचा गया था, 1100 में। तो क्या 110% बराबर 1100 हो चुका है? 110% बराबर कितना हुआ, 1100। खरीदा कितने में था मेरे भाई, 100% में। अरे 100% में ही तो खरीदा था, तो बेचा 110 में। तो सर 110 की वैल्यू 1100, तो 1% की वैल्यू बताओगे क्या होगा? बिल्कुल 1100 डिवाइडेड बाई 110। सर इससे कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। कितनी बार में, 10 बार में। सर 10 रुपये, 1% की वैल्यू 10, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या 100% रही होगी? मैंने 100 ही तो माना था। तो क्या 100 की वैल्यू 1000 हो चुकी है? कितनी हो गई, 1000। क्या 1000 में पहली वस्तु खरीदी गई? दूसरी वस्तु देखिएगा, जब बेचा इसने 900 में, तो 10% का क्या हो गया, लॉस। ये पहले की बात हुई है अभी। तो बताओ सर, दूसरी वस्तु में अगर 10% का लॉस हो तो 90% में बेचेगा? 100 का खरीद कर लाए, 10 का लॉस हो जाए तो 90 में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन में है कितना, 900। तो 90% की वैल्यू 900, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप कहोगे सर 900 डिवाइडेड बाई 90, क्या इससे काट दे तो 1% की वैल्यू 10 रुपये हो चुका है। खरीदा कितने में होगा, 100 में, 100% में। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 की 10, तो 100 की वैल्यू 1000। जरा बताओ, पहली वस्तु 1000 में खरीदा और दूसरी वस्तु भी 1000 में खरीदा, क्या दोनों को खरीदा तो 2000 रुपये लगे? बताइए, पहली वस्तु 1000 में खरीदा, दूसरी वस्तु भी 1000 में खरीदा, दोनों खरीदा तो 2000 रुपये लगे। पहली वस्तु कितने में बेचा, 1100 में, और दूसरी वस्तु कितने में बेचा, 900 में। दोनों को मिलाकर के 2000 में बेच दिया। मेरे भाई ये बताओ, 2000 में खरीद कर और 2000 में बेच दिया जाए तो लाभ होगा या हानि? ना ही लाभ होगा और ना ही हानि। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। बोलो कोई समस्या? बढ़े आगे, चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यह हमारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये भी जीडी में पूछा गया 2021 में सवाल। बेहतरीन सवालों में से एक करने की कोशिश करो। पढ़ेंगे जरा। आ जाओ, मैं आपको इससे करा देता हूँ। देखिएगा, कविता ने एक 2500 रुपये में घड़ी खरीदी और इसे 12% की हानि पर बेच दिया। जरा मेरे भाई बताओ, अगर 2500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाए, 2500 रुपये में कोई वस्तु खरीदी जाए और 12% के हानि पर बेचोगे, तो क्या इसे 88% पर बेचोगे? 12% का क्या ले लिया, लॉस, तो कितने बेचेंगे, 88% में। जाहिर सी बात है, मैंने बताया था ना आप सभी को फॉर्मूला कि सर एसपी निकालने के लिए क्या यही होता है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंटेज अपॉन 100। बताओ जरा, अगर आपने मुझे से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तो आपको यही बताया था। तो सीपी कितना है, और 100 में से अगर लॉस 12 घटा दिए तो 88 बचेगा, और बटे में कितना होगा मेरे भाई, 100। ये 00 से 00 कट चुका है। 25 को अगर 88 से गुणा कर दे तो 25 में 8 से गुणा करेंगे 200, 200 का 0 बचा कितना, 20। 25 बटे 200 और 20 क्या होगा, ये 220। यानी सर ये 2200 रुपये में क्या हुआ, बेच दिया।
और उस इतने रुपये में उसने एक पंखा खरीदा। अब पंखा कितने में खरीद लिया है? 2200 में, और उसे 15% के लाभ पर बेचना चाहता है। तो जरा बताओ, कोई वस्तु अगर 2200 में खरीद कर 15% लाभ ले ले तो 115 में बेचेंगे? बोलिए। अब इससे ये कट जाएगा 00 से 00, 22 में 5 से 115 से गुणा करें तो 115 दूना कितना होगा? 230। 230 का हम क्या लिखे? 0, बचा कितना? 23। फिर 115 दूना 230। अब बताओ ये 230 और इसमें क्या जोड़ दें हम? 23, तो क्या ये 253 होगा? कितना होगा? 253। मेरे भाई अब ये बताओ, पूछा गया है कि बताओ उसे कुल लाभ और हानि कितने में हुआ। शुरुआत में वस्तु कितने का खरीदा था? 2500 का, और बेच कितने में दिया अंत में? 2530 में। लाभ होगा? लाभ होगा ना। 2500 में खरीदा और बेचा कितने में? 2530 में। कितने का लाभ हुआ? 30 का। और किस पे लाभ हुआ है? 2500 पे। अरे वही रुपया इन्वेस्ट किया गया था ना। किस पे लाभ हुआ? सर 2500 पे, और परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100 से गुणा कर दोगे। जरा बताओ, 00 से 00 काट सकते हैं? सर 5 से कटेगा 6 बार और 5 से कटेगा 5 बार, और ये हुआ कितना? 6/5। और 6/5 का मतलब क्या होगा? 1.2%। बात समझ में आ रही है? 6/5 का मतलब क्या हुआ? 1/2% प्रॉफिट प्रतिशत। इस क्वेश्चन का सही जवाब बोलिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये पूरा इसका क्या था? बेसिक था। ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्वेश्चन को डायरेक्ट किया जा सकता है और कुछ ही सेकंडों में, तो कोई आपत्ति नहीं है ना? आइए उसी तरीके पे बात कर लेते हैं। अगर उस तरीके पे बात करेंगे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कुछ ही देर में सॉल्व किया जा सकता है। याद रखिएगा, एक ही वस्तु को बार बार बेचा जाए और खरीदा जाए, मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 2500 रुपये थे, आपने उससे घड़ी खरीदा, लॉस से बेच दिया, फिर उससे क्या किया? दूसरी वस्तु खरीदी, फायदा में बेच दिया। मतलब आपके पास जो पैसे थे वही लगाया है। एक बार घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, घाटा नुकसान, नुकसान घाटा, कुछ भी हो, इस कंडीशन में आपको एक बात याद रखना पड़ेगा, सक्सेसिव x + y + x × y/100। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने सक्सेसिव का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है जी? x + y + xy × 100। इसे बोलते हैं सक्सेसिव फार्मूला। x मतलब कोई एक प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हो सकता है, y मतलब भी प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। 2 बार प्रॉफिट है या लॉस है। अगर प्रॉफिट है तो प्लस का साइन, लॉस है तो माइनस का साइन। सिंपल सा काम करेंगे। जरा बताइए, पहली बार क्या -12% का लॉस हुआ है? लॉस हुआ है तो माइनस का, तो सर x के जगह क्या लिखेंगे? -12। ठीक है जी। प्लस ये 15% का लाभ हुआ है तो प्लस में लिख दे 15, प्लस का 15 प्लस। अब गुणा कीजिए, -12 गुणे में प्लस का 15/100। अरे यही होगा ना सर? -12 + 15, अगर इसको जोड़ा जाए तो प्लस का 3 हुआ। ठीक है मेरे भाई। और इन दोनों को गुणा करोगे तो एक काम करो, 5 से कट जाएगा ये कितनी बार? 3 बार। और 5 से कट जाएगा ये कितनी बार? 20 बार। 2 से कट जाएगा कितनी बार? 6 बार। 2 से कटेगा कितनी बार? 10 बार। -6 गुणे में 3 क्या? -18 हुआ। और डिवाइडेड बाई 10 का मतलब क्या? -1.8 होगा। सर ये प्लस का 3 यहाँ से और माइनस का 1.8 यहाँ से। बताओ, प्लस के 3 में से अगर 1.8 घटा दोगे तो क्या 1.2 ही बचेगा? अगर ये प्लस का आ रहा है तो प्रॉफिट और माइनस का आ रहा है तो लॉस। जरा बताओ, क्या यहाँ से 1.2% आ चुका है? ऑप्शन नंबर डी, लाभ। समझ गया ना? हमें क्या करना होगा? सक्सेसिव लगा देना होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा। देखिए, आपके एग्ज़ाम लायक मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आए हैं। हट जाओ। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन आप सभी देख पा रहे हैं? इधर साइड में कट तो नहीं रहा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सभी को आसानी से विजिबल है। देखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए ज़रा मेरे साथ।
क्या बोला गया है कि सुमेर ने 800 रुपये प्रति कुर्सी के मूल्य से 6 कुर्सियां खरीदी और 1200 में एक मेज खरीदा, उसे सभी कुर्सियों और मेज को 7200 रुपये में बेच दिया। तो बताओ लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। जरा बताओ एक कुर्सी का दाम कितना था? 800 रुपये। एक कुर्सी का दाम 800 रुपये और कितना खरीदा है? 6। तो क्या 800 रुपये एक कुर्सी का दाम और 6 खरीदा, तो 8 छके 4800 रुपये में खरीदा है 6 कुर्सी। और एक मेज, एक टेबल कितने में खरीदा? 1200 में। सर 1200 रुपये एक का दाम और खरीदा है एक ही, क्या ये 1200 रुपये हो गया? कुल क्या 6000 रुपये में सामान खरीद कर लाया और 6000 रुपये में खरीद कर लाया, तो इसे ही कॉस्ट प्राइस बोलेंगे सीपी। और बेचा कितने में? 7200 में। तो जो 7200 रुपये आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये सेलिंग प्राइस एसपी हुआ? मेरे भाई 6000 में खरीद कर अगर 7200 में बेच दिया जाए, जाहिर सी बात है क्या होगा? प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट होगा? 1200 का। सर 1200 का प्रॉफिट होगा, लेकिन पूछा गया है प्रॉफिट परसेंटेज। परसेंटेज के लिए क्या डिवाइडेड बाई 6000 करोगे और परसेंटेज के लिए क्या करोगे आप? गुणे में 100। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से ये भी जीरो गया। 120 को अगर 6 से डिवाइड करें तो कितना होगा? 20% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना। क्लियर है मेरे भाई? समझ में आ गया सभी को? चलो आ जाओ, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, करिए और मुझे आंसर बता दीजिए। चलिए ये आखिरी सवाल आपके सामने है और इस आखिरी सवाल को याद रखिए, मैं आपको कराऊंगा नहीं, इसे आपको खुद करने होंगे और करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा इसका आंसर। अगर आप कमेंट करते हैं और आपका आंसर सही है तो मैं आपके आंसर को हार्ट दे दूंगा, जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा कि हाँ जी सर, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था। आपको सिर्फ इतना ए बी सी और डी बताना है मुझे। अगर ए बी सी डी आप ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं तो मैं आपके कमेंट को हार्ट दे करके आपको बताऊंगा कि आंसर सही है या गलत। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे इत्मीनान से बैठ करके सॉल्व कीजिए। अगली क्लास में मिलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा किसी दूसरे 8-10 क्वेश्चंस के साथ। बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चंस होंगे, आपको ट्रिक और बेसिक दोनों माध्यम से कराए जाएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।